हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी bricsmat.com प्लस का ग्रेड 1 का प्रिपरेटरी राउंड को कैसे क्लियर करना है। इसमें हमारे पास 7 टास्क होते हैं और ये हमको bricsmat.com पे ही मिलेगा। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा बीड्स एंड प्रॉपर्टीज़, इस पर क्लिक करते हैं। अब हमारे पास आया हेल्प एना टू मेक बीड्स एज अ गिफ्ट टू हर ग्रांड मदर। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी से डिफरेंस पता करना है। चूज अ प्रॉपर्टी बाय विच द बीड्स डिफर। अभी तो जो बीड्स दिख रहे हैं हमारे सामने, दोनों ट्रायंगल है, दोनों ही ग्रीन कलर के हैं, पर दोनों किस प्रॉपर्टी से डिफर कर रहे हैं। दोनों का शेप सेम है, दोनों का कलर भी सेम है, पर दोनों का साइज डिफरेंट है, इसलिए हम साइज पे क्लिक करेंगे। तो ये हो गया। तो अब हम देखते हैं ये जो टास्क हमको दी हुई है इसमें भी क्या चीज़ है। इन दिस टास्क वी कंसिडर सच बीड्स टू बी ऑफ द सेम साइज। सेम साइज मतलब उनका साइज सेम होना चाहिए, शेप से कोई डिफरेंट मतलब नहीं होता है ना। हमको एक प्रॉपर्टी चूज करनी है कि ये दोनों बीड्स डिफर किससे हो रहे हैं। तो हमने अभी फ्रेंड जस्ट लर्न किया कि साइज सेम होता है भले शेप डिफरेंट हो। क्यों? अब कलर भी सेम है, साइज भी सेम है, तो इसमें शेप ही डिफरेंट है। तो अब अपन टास्क पे जाते हैं। हमारे पास ये टास्क थी बीड्स एंड प्रॉपर्टीज की। प्लेस द बीड सो दैट ईच बीड इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एग्जैक्टली बाय वन प्रॉपर्टी। अब हम जो यहाँ पे ये ब्लैक डॉट दिख रहा है इसके ऊपर जो भी बीड रखेंगे वो प्रीवियस वाले बीड से एक प्रॉपर्टी या तो शेप में या कलर में या साइज में डिफरेंट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम डायरेक्ट ट्रायंगल ही रख देते हैं। अब इस ट्रायंगल के आगे हमको एक प्रॉपर्टी डिफरेंस से रखना है, कोई भी एक शेप रखता है। तो अब एक प्रॉपर्टी डिफरेंस या तो शेप से ले लो या फिर कलर डिफरेंस से ले लो या फिर साइज़ डिफरेंस से ले लो, तीनों में से किसी एक प्रॉपर्टी से होना चाहिए। अब हमने ये लिया तो हमने शेप डिफरेंस ले लिया इसमें, क्योंकि सर्कल का शेप डिफरेंट है ट्रायंगल से, तो वो एक ही प्रॉपर्टी से डिफ़र हुआ। यहाँ पे भी हमने एक प्रॉपर्टी डिफरेंस ले लिया, वो कलर में डिफरेंस है, बाकी सब शेप साइज सेम है। अब हमने यहाँ पे दो प्रॉपर्टी डिफरेंस ले लिया तो हमारा ट्रायंगल वर्कआउट नहीं करेगा, तो हमको ऐसा लेना पड़ेगा जिसका कलर सेम है। तो हमारे पास ग्रीन कलर का कुछ और नहीं, तो हमको सारे बीड्स वापस हटाने पड़ेंगे। अब हम यहाँ पे ग्रीन कलर का ट्रायंगल है तो उसके पास ग्रीन कलर का ही सर्कल रखेंगे बीड का, क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी से डिफर होगा, दैट इज़ द शेप प्रॉपर्टी, बाकी साइज़ और कलर से सेम होगा। फिर इसके पास हम येलो सर्कल रख देंगे क्योंकि वो भी एक प्रॉपर्टी से डिफरेंस होगा, दैट इज़ कलर। फिर उसके पास हम अब जो शेप चाहे स्क्वायर चाहे ट्रायंगल चाहे कुछ भी रख सकते हैं, तो हम ट्रायंगल रखते हैं। तो ट्रायंगल के पास में हमने दूसरा क्या शेप रखा, बिगर ट्रायंगल रख सकते हो, स्मॉलर ट्रायंगल रख सकते हो, तो हमने बिगर ट्रायंगल रखा क्योंकि वो सिर्फ साइज से डिफरेंस होगा। अब हम स्क्वायर रखेंगे, बड़ा वाला स्क्वायर, क्योंकि वो शेप से डिफरेंट होगा, और फिर बाद में एंड में हमको छोटा वाला स्क्वायर रखना पड़ेगा क्योंकि हमको एक ही प्रॉपर्टी का डिफरेंस चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब लास्ट में हमें छोटा वाला स्क्वायर रखेंगे, ये साइज से डिफरेंस होगा और इस तरीके से हमारे बीड्स वाला टास्क हो जाएगा और हम अब यहाँ से क्विट बटन पे क्लिक करेंगे। अब हम जाते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्लॉट वाली। अब ये यहाँ पूछ रहा है द प्लॉट इज डिवाइडेड इंटू स्क्वेयर्स। इट इज़ नोन दैट द साइज ऑफ द पॉन्ड इज़ 1 by 1। पॉन्ड जो 1 by 1 का है उसके ऊपर भी हमको सिमिलर उसी शेप का दिख रहा है, तो वो भी 1 by 1 का ही होगा। अभी देखो पॉन्ड 1 by 1 का है, उसके ऊपर का 1 by 1 का है, जो पूरा रिजल्टेंट जो दोनों मिला के बनेगा वो हमारा 2 by 1 का मिलेगा, क्योंकि हमारी वर्टिकल हाइट 2 हो जाएगी 1 + 1, पर हॉरिजॉन्टल हाइट 1 ही रहेगी स्क्वायर्स की जो पूल की थी। तो हमारा रिजल्टेंट रेक्टेंगल होगा 2 × 1 का। ऐसे 3 रेक्टेंगल हमको बड़े सारे रेक्टेंगल में साइड बाय साइड दिखेंगे, जो कि मैंने एरो से इंडिकेट कर रखे हैं। तो इन तीनों की हॉरिजॉन्टल लेंथ हो जाएगी 1 + 1 + 1 दैट इज़ 3, और जो वर्टिकल लेंथ होगी वो हमारी 2 ही रहेगी, जो पॉन्ड और उसके ऊपर का हमने कंबाइन करके बनाई थी। तो ये पूरा एक रेक्टेंगल हो गया 2 × 3 का। इसके जस्ट ऊपर हमको पता है कि पूरा प्लॉट स्क्वायर्स में डिवाइड हुआ है, तो क्योंकि हमने अभी यहाँ पे जस्ट हॉरिजॉन्टल लेंथ 3 फाइंड करी, तो ऊपर वाला स्क्वायर है तो वो 3 × 3 का स्क्वायर बन गया। तो अब हमारी टोटल वर्टिकल हाइट क्या हो गई इस पूरे रेक्टेंगल की, ये 3 × 3 स्क्वायर था, उसके नीचे हमारा 2 × 3 का था, तो वो 5 × 3 का हो गया। 3 हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल और 5 हो गई हमारी वर्टिकल। तो अब ये 5 × 3 का रेक्टेंगल हो गया। क्योंकि हमारी वर्टिकल हाइट 5 है तो इसके बाजू का जो स्क्वायर है वो 5 × 5 का हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्लॉट स्क्वायर प्लॉट्स में कटा हुआ है। तो अब ये 5 × 5 का हो गया, इसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हाइट दोनों 5 और 5 होगी, और हमारे पास वाले की 5 × 3 थी, तो हमारी हॉरिजॉन्टल हाइट 5 और ऐड हो गई इसमें 3, तो 5 और 3 ऐड होके हमारा बन गया टोटल ऑफ 8। तो जो हमारा इसके जस्ट नीचे का बड़ा
पर्पल कलर का जो स्क्वायर बना रखा है जिसके अंदर खूब सारे ट्रीज हैं और एक बर्ड भी बैठी हुई है, वो हमारा 8x8 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये प्लॉट स्क्वायर प्लॉट्स में कटा हुआ है। अब हमारी रही, ये तो हॉरिजॉन्टल लेंथ की बात हो गई। अब हमारी वर्टिकल की देखते हैं, क्योंकि हमारा ऊपर ब्लैक स्क्वायर 5x5 का था, अब नीचे वाला स्क्वायर 8x8 का था, तो हमारी वर्टिकल हाइट क्या एडअप हो गई 5 + 8, तो 5 + 8 मिलके हमारा बन गया 13। तो अब हमको ये पूरा रेक्टेंगुलर प्लॉट मिल गया, 13 वर्टिकल हाइट और 8 हॉरिजॉन्टल लेंथ। तो आए गाइस, इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्क्वायर प्लॉट्स में डिवाइड हुआ हुआ है तो उसी तरीके से हम इनकी डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे बाय द गिवन डायमेंशंस ऑफ द पूल, दैट इज 1x1। सो द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज ऑफ 13x8 डायमेंशंस। हमारी टास्क राइट होगी तो हम क्विट पे क्लिक कर देंगे। अब हो जाता है पोर इन एंड पोर आउट। अब हमको इसमें एग्जैक्टली हर बीकर को, सबसे पहले छोटे वाले बीकर को देखना है। पोर वाटर इनटू ऑल द वेसल्स सो दैट देयर इज सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच वेसल। सबसे छोटा वेसल 2 लीटर्स का है तो हमको 2 लीटर्स ही सब में भरना है बराबर। ये हमारा हो चुका है, सोल्यूशन दिखाया। हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट ओवर बटन पे क्लिक करके। तो फ्रेंड्स, ये पोर इन एंड पोर आउट वाला गेम है। इसमें आपको 4 अलग अलग टाइप के वेसल्स दिए हुए हैं, 3 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर और 5 लीटर के 2 अलग अलग वेसल्स दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, सबसे छोटे वाले पे फोकस करना है। सबसे पहले आपको सबसे छोटा वाला भरना है, ठीक है। तो आपने भर दिया, 4 लीटर को एम्प्टी कर दिया आपने 2 लीटर में, तो ये दोनों 2-2 लीटर में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तब अपन को क्या करना है, अपन को बाकियों में भी 2 लीटर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस 2 लीटर को इस 5 लीटर में एम्प्टी आउट करेंगे, ठीक है। अब इस 5 पुराने वाले फर्स्ट वाले 5 लीटर से हम वापस 2 लीटर में एम्प्टी आउट करेंगे। तो अब हमको क्या करना है, हमको एक बीकर खाली चाहिए। अब यहाँ सारे बीकर भरे हुए क्योंकि हमको 2 लीटर को वापस एम्प्टी आउट करना है इक्वलाइज करने के लिए। तो हम 3 लीटर का लिक्विड 5 लीटर में पोर कर देते हैं। हमारा 3 लीटर वाला एम्प्टी हो गया। हम 2 लीटर को वापस 3 लीटर में पोर कर देते हैं और 5 लीटर में जो 4 लीटर वाटर है उसको वापस 2 लीटर में डाल देते हैं। तो अब देखिए सब में बराबर 2 लीटर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। हमारा इस गेम का गोल यही था कि हमको इक्वल अमाउंट सब में डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो हमको हमेशा सबसे छोटा वाला अमाउंट चूज करना है और उसी से एक दूसरे बीकर्स में लिक्विड ट्रांसफर करना है, क्योंकि वही अमाउंट सारे बीकर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। और इस तरीके से हमारी टास्क डन हो चुकी है, क्योंकि हमने सारे बीकर्स में इक्वल 2 लीटर अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसफर कर दिया है। इसलिए अब हम डन पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारी टास्क करेक्ट आई है, वेल डन, ऑल इज करेक्ट। अब हम क्विट बटन पे क्लिक करेंगे। मिरर वाले ऑप्शन पे जाते हैं। मिरर वाले में आपको क्या करना है कि हमको 6 ब्लू और 4 येलो चाहिए। तो हम इसको देखते हैं कि हमको 6 ब्लू और 4 स्क्वायर कैसे। हम यहाँ से कोई भी मिरर चूज कर सकते हैं, पर शर्त हमको ये है कि हमको इससे 6 स्क्वायर्स ब्लू के और 4 स्क्वायर्स येलो के होने चाहिए। अब यहाँ देखें, अगर ये मिरर चूज करते हैं हम लास्ट वाला, तो इससे तो 6 स्क्वायर्स येलो के होंगे, तो पॉसिबल नहीं है। ये वाला मिरर चूज करते हैं तो हम इसको ड्रैग करके देखना पड़ेगा मिरर को कि हम कैसे स्क्वायर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें भी 6 येलो स्क्वायर्स है, तो ये वाला मिरर भी पॉसिबल नहीं है। इसमें देखते हैं तो इसमें 4 तो येलो हो गए पर ब्लू बिल्कुल ही गायब हो गया। अब इस वाले में देखते हैं ड्रैग करके, इसमें हमने येलो को 4 तो बना लिया पर ब्लू तो एक ही रह गया। अब हम इस वाले मिरर से ट्राई करते हैं, इसको ड्रैग करते हैं राइट की साइड पे। तो देखिए फ्रेंड्स, येलो तो 4 है और ब्लू भी 6 हो गए, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अब हम डन पे क्लिक करते हैं तो हमारा टास्क करेक्ट हो गया है। अब हम क्विट पे क्लिक कर सकते हैं। पैट्रिक एंड द ब्रिज। अब हमको इस पैट्रिक को इस ब्रिज को क्रॉस करने में हेल्प करनी है। क्वेश्चन है, हेल्प पैट्रिक क्रॉस द ब्रिज, मूव द पार्ट्स टू कवर द होल्स इन द ब्रिज। अभी जो ब्रिज में होल बने हुए हैं वो इन साइड में लेफ्ट और राइट साइड में दिए हुए ब्रिक्स से हमको कवर करने हैं। तो हम शेप्स को नोटिस में लाएंगे। ये वाला शेप को रोटेट भी कर सकते हैं टैप करके। हमने देखा तो ये हमारा रोटेट होके यहाँ आ गया। ये डायरेक्टली ऐसे के ऐसे यहाँ फिट हो रहा है, ये भी डायरेक्टली ऐसे के ऐसे यहाँ फिट हो रहा है और ये भी यहाँ पे फिट हो गया। अब हम डन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पैट्रिक को बिना होल वाले ब्रिज में से पास होने का मौका मिल गया। हमारी टास्क करेक्ट हो गई तो हम यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पार्किंग वाले पे करेंगे। अब पार्किंग वाले में हमको क्या करना है, अब हम पार्किंग वाला करेंगे। पार्किंग वाले में हमको क्या करना है, ये जो हमारी रेड बस है इसको हमको यहाँ से निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है मूव द रेड बस फ्रॉम द पार्किंग लॉट टू द रोड। और यहाँ बस स्टॉप पे लोग बस का इंतजार कर रहे हैं। तो टू डू दिस वी हैव टू मूव अदर बसेस, राइट। तो हम अदर बसेस को कैसे मूव करेंगे,
अब हम सबसे पहले इसको ऊपर डाल देते हैं, पर्पल बस को, फर्स्ट छोटी पर्पल बस को, ब्लू बस को स्लाइड कर देते हैं, इस पर्पल को भी नीचे कर देते हैं और ये छोटी वाली ग्रीन को भी नीचे कर देते हैं। अब हमारे पास फ्री हो गया रेड का पाथ। रेड को हम बाहर ला सकते हैं। हमने बस स्टॉप पे लाके रेड को रख दिया। अब डन करके देखते हैं, अरे वाह, हमारा सोल्यूशन करेक्ट हो गया है। तो इसी तरीके से हमको बस के सामने जितनी भी दूसरी बसेस हैं उनको हटाना है, एक दूसरे को आगे पीछे करके, मूव अप एंड डाउन करके। अब हम एग्जिट करते हैं यहाँ से। अब हमारे पास लास्ट है क्रॉसिंग द रिवर। क्रॉसिंग द रिवर में है हेल्प द एनिमल्स टू क्रॉस द रिवर इन दिस पर्पल बोट विच कैन कैरी मैक्सिमम ओनली 2 एट अ टाइम। ज़्यादा से ज़्यादा 2, कम से कम 1। पर कंडीशन क्या है, शीप एंड लैम्ब शुड बी टुगेदर ऑल द टाइम। तो ये जो शीप और लैम्ब को हमेशा हमको साथ में ही ट्रांसपोर्ट करना है, नहीं तो फ्रेंड्स क्या होगा पता है, हम शीप और लैम्ब को साथ में ट्रांसफर नहीं करेंगे तो ये फॉक्स उनको खा जाएगी। तो अब हम सबसे पहले एक काम करते हैं, दोनों फॉक्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसमें से हम एक फॉक्स को हटा देते हैं। अब हमको वापस जाने के लिए एक फॉक्स इसमें हमेशा चाहिएगी, तो हम इसको वापस ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और इसको वापस ऊपर रख देते हैं। अब यहाँ से हम आराम से लैम्ब और शीप को साथ में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इनको कर दिया ट्रांसपोर्ट। अब ये यहाँ पे आके ये दोनों यहाँ आ गई। अब हम बोट को खाली तो भेज नहीं सकते, तो हम फॉक्स को उसके भाई फॉक्स के पास भेज देते हैं। ये भाई गया फॉक्स। अब हम इसमें इस फॉक्स को जंप करा देते हैं और दोनों को ट्रांसपोर्ट करा देते हैं। ये हो गया ना ट्रांसपोर्ट। तो इस तरीके से हमारा लैम्ब और शीप भी अलग नहीं हुआ और दोनों फॉक्स भाई भी साथ में हो गए। इनको डन करके देखते हैं हमारा सोल्यूशन सही कि नहीं। यस, हमारा सोल्यूशन सही है। हमने सारी टास्क कंप्लीट कर दिया। हम एग्जिट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये था इजीली फ्रेंड्स, सारे ही हम प्रिपरेटरी राउंड के सारे राउंड्स इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। आप लोगों को कुछ भी डाउट हो या कुछ भी इस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल के बताइएगा, मैं आपको उसका डिटेल सोल्यूशन आराम से दे दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको इस तरीके की वीडियोज़ और चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम अभी आपसे विदा लेते हैं। बाय।